हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। और आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इफ x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t by 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t, देन इवेलुएट d2y by dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू pi by 3। तो हम जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं और सबसे पहला काम जो है हम इसको भी थोड़ा सा हम जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए नेक्स्ट हमारे पास हियर सॉल्यूशन हियर x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस log 10 t बाई में 2। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करते हैं dx बाई में dt इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin t प्लस log का होता है 1 बाई में tan t बाई में 2 इंटू d बाई dt इंटू t बाई में 2 ब्रैकेट क्लोज। तो अगले स्टेप में a ब्रैकेट में माइनस sin t और प्लस 1 बाई में ये हो जाएगा tan t बाई 2 इंटू यहाँ पर 1 बाई 2। तो हम इसको देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है ये वैल्यू जो दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहले 10 का log का हो गया और अगले स्टेप में यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये है हमारे पास tan t बाई में 2 का हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले 10 का होता है, 10 का डिफरेंशिएशन हमारे पास हम जो है देखते हैं कि 10 का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा। तो 10 का डिफरेंशिएशन हमारे पास जो है sec स्क्वायर, तो हम जो है sec स्क्वायर को ध्यान देते हैं, दैट इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास sec स्क्वायर t बाई 2 इनटू और t बाई 2 का करेंगे 1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। तो हियर a ब्रैकेट में माइनस का sin t प्लस यहां पर हो जाएगा ये cos t बाई 2 बाई में sin t बाई में 2, क्योंकि 10 को हमने चेंज करके पलट लिया और cos का हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास t बाई 2 और इनटू में यहाँ पर 1 बाई में 2 ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख रहे हैं कि इससे जो है इसके पावर को हम कट कर देंगे, ये हो गया a ब्रैकेट में माइनस का sin t प्लस और यहाँ हमारे पास जो है 1 बाई में 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि sin t को हम लिख सकते हैं 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई में 2। तो हम जो है इसका यूज कर लिए हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a ब्रैकेट में माइनस का sin t इंटू प्लस 1 बाई में sin t, तो ब्रैकेट क्लोज। हम चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, a ब्रैकेट में माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 बाई में ये हो गया sin t ब्रैकेट क्लोज को, और सिंपल करेंगे हम a और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर t बाई में यहाँ पर sin t इक्वेशन नंबर 1 बना करके हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास तो सिंपल बात होगी। अब दूसरा हमारे पास दिया गया है y, तो y इज इक्वल टू a sin t, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to t, तो dy by dt is equal to a cos t हमारे पास हो गया सिंपल। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट वी हैव dy by dx इक्वल टू, तो dy by dt और फिर इसके बाद dx by में dt हमने किया। तो अब आप देखेंगे कि y की वैल्यू तो a cos t थी और y में यहां पर हो जाएगा यहाँ पर a cos स्क्वायर t, y में यहाँ पर हो गया sin t। तो इसको हम जो है सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a cos t इंटू sin t, y में यहाँ पर हो गया a cos स्क्वायर t, a से a कट गया, cos से इसका पावर कट गया, ये हमारे पास हो गया tan t। तो tan t हो गया dy y में dx इक्वल टू tan t, तो tan t हमने लिख दिया। लेकिन वी हैव टू फाइंड dy by dt, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई में dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy में dx।
ठीक है। तो अब हमारे पास 10t तो अब हमने यहाँ पर देखा कि पहले इसको t के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 10 का क्या हो जाएगा, dx बाई में dt हमने जो यहाँ बनाया है, और इसके बाद इसकी वैल्यू को हम जो है थोड़ा सा सिंपलीफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ft हमारे पास दिया dt बाई dx, यानी हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं d बाई में dt, यहाँ पर 10t इंटू फिर इसके बाद dt बाई में यहाँ पर हम dx बना सकते हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, 10 का हो गया हमारे पास sec t, और dt बाई में dx, तो dt बाई में dx बाई dt हमारा ये था, ये पलट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास जो है ये हो जाएगा sin t बाई में a cos स्क्वायर t। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इस तरीके से हमने जो है इसे लिखा। तो ये हमारे पास देखते हैं हियर sin t बाई में ये cos हो जाएगा, तो cos की पावर 4t, तो cos के पावर हमारे पास 4t, और अब हम इसको जो है थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास साथ में यहाँ पर a, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाई a sin t और इनटू sec के पावर 4t, तो ये हमारे पास हो गया d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a sin t इनटू sec के पावर 4t। बट हमें वी हैव टू फाइंड t पाई बाई 3 पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास t इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हियर 1 बाई 2 sin पाई बाई 3 इनटू sec के पावर 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई दिस इज a 1 बाई a, और sin पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ पर √3/2 इनटू, और sec 30 की वैल्यू हमारे पास cos 30 की वैल्यू हमारे पास जो है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू, तो 2 की 4 16, तो 16 बाई a इनटू √3 बाई में 2 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 8√3 बाई में a इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, आपने बड़े ध्यान से हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।